सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री गिराए, सरकारें बनाई और सरकारें तोड़ी ना, उसने कभी चुनाव लड़ा ना कभी वोट मांगा, फिर भी भारत की राजनीति उसकी चालों पर नाचती रही। लेकिन सवाल यह है, इतने साल दूसरों को ताज पहनाने वाला क्या अब खुद ताज पहनना चाहता है? एक समय की बात है, भारत की राजनीति एक ही पुराने ढर्रे पर चल रही थी। नारे वही थे, भाषण वही थे और जीत हार का खेल भी वही पुराना। लेकिन फिर पर्दे के पीछे एक नया खिलाड़ी उतरा। ना नेता, ना वंशवादी, ना किसी राजनीतिक परिवार का वारिस, सिर्फ एक दिमाग, एक डेटा और रणनीति को हथियार बनाने का हुनर। नाम प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कोई नेता बनने नहीं आए थे, वो सिस्टम बदलना चाहते थे। 2007 में यूएन में काम करने के बाद वो इंडिया लौटे, देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना लेकर। कांग्रेस सत्ता में थी, राहुल गांधी उभरता हुआ चेहरा थे। दोनों की मुलाकात हुई। प्रशांत एक बड़ा विजन लेकर पहुंचे, लेकिन जवाब मिला, अमेठी में एक अस्पताल बनवा दीजिए। बस यहीं पीके को समझ आ गया, ये जगह उनकी सोच के लिए बहुत छोटी है। 2010 में पीके फिर से यूएन के लिए अफ्रीका चले गए, लेकिन वहीं उन्हें एक रिपोर्ट मिली भारत के हेल्थ सिस्टम की। उन्होंने डेटा को पलट कर देखा, रीएनालाइज किया और एक खतरनाक सच निकाला, जो राज्य विकसित कहलाते हैं वो भी अंदर से बीमार हैं। ये रिपोर्ट सीधे दो लोगों को भेजी गई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहीं से कहानी ने करवट ली। मोदी ने रिपोर्ट पढ़ी और कहा, इस आदमी में दम है। फोन गया चैड में बैठे प्रशांत किशोर को। 2010 में पीके दिल्ली आए और वहां से सीधे गांधीनगर। मोदी और पीके की पहली मुलाकात। 2012 के गुजरात चुनाव सामने थे। मोदी को चाहिए था कुछ ऐसा जो भारत ने पहले कभी न देखा हो, और पीके लेकर आए 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। मोदी एक साथ दर्जनों जगह भाषण देने लगे। राजनीति में टेक्नोलॉजी की एंट्री हो चुकी थी। 2014 आते आते यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह एक ब्रांड लॉन्च था। चाय वाला नैरेटिव, चाय पर चर्चा, 400 वीडियो वैन, हजारों गांव, हर जगह एक ही संदेश, ये नेता आप जैसा है। और नतीजा, ऐतिहासिक जीत। लेकिन जीत के बाद शुरू हुई असली लड़ाई। बीजेपी के अंदर पीके का बढ़ता प्रभाव कई लोगों को खटकने लगा, खासतौर पर एक नाम अमित शाह। 2014 के बाद पीके को साइडलाइन किया जाने लगा। उम्मीद थी दिल्ली में बड़ा रोल मिलेगा, लेकिन मिला सिर्फ इंतजार और फिर स्पष्ट संदेश, अब सब अमित शाह देखते हैं। यहीं पीके ने फैसला कर लिया, अब जवाब राजनीति से मिलेगा। 2015 पीके पहुंचे नीतीश कुमार के पास। पहली ही मीटिंग में एक शर्त, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, और नीतीश मान गए। महागठबंधन बना, लालू प्लस नीतीश व मोर्चे। बीजेपी को सीधी चुनौती। चुनाव हुआ और इतिहास रच गया। बीजेपी हारी, अमित शाह हारे और जीता प्रशांत किशोर का दिमाग। लेकिन राजनीति में स्थायी दोस्ती नहीं होती। 2017 नीतीश फिर बीजेपी के साथ, पीके बाहर। कांग्रेस में गए यूपी, पंजाब खाट सभा यूपी के लड़के, लेकिन इस बार रणनीति नहीं चली। हार मिली, सवाल उठे, क्या पीके सिर्फ जीतने वालों के साथ ही चल पाते हैं? 2018 पीके ने कहा, अब चुनावी रणनीति छोड़ रहा हूं। लेकिन एक महीने बाद जेडीयू ज्वाइन कर ली। 2019 फिर बीजेपी जीत गई और 2020 के बाद पीके ने लिया सबसे बड़ा फैसला, अब राजा बनाने वाला खुद राजा बनेगा। प्रशांत किशोर एक नाम नहीं, एक प्रयोग है। राजनीति का वो खिलाड़ी जो मैदान में कम और दिमाग में ज्यादा खेलता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या रणनीतिकार जनता का नेता बन पाएगा या राजनीति उसे वही जवाब देगी जो उसने दूसरों को दिया? तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है।